हेलो गाइस, मैं विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जो टाइम एंड वर्क हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग पार्ट 7 तक ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, तो आज एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आप सीखने वाले रहेंगे। 2-3 टाइप के क्वेश्चन को, कुछ मिसलेनियस टाइप होंगे जिसको हम लोग इसमें करेंगे। ठीक, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो ग्रुप डी के एग्जाम में, इस 2018 वाले एग्जाम में बहुत लोगों को परेशानी हुई थी। ठीक, उसको अलग अलग अप्रोच है, लेकिन हम लोग बहुत सबसे इजी तरीका हम लोग सीखेंगे। ठीक, आसान अप्रोच करने का क्या है, बहुत लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं। तो चलिए आइए उस तरह के हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें होंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और पूरा एंजॉय करिए। ठीक, एंजॉय के साथ देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं। ठीक, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा सा जो लोग टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं वो पार्ट 1 से करिएगा। अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो एक चीज़ थोड़ा सा आप बेसिक हम तरीका आपको बता दे रहे हैं। जैसे हम लोग कैसे करते हैं, ए किसी काम को, मान लीजिए कि अगर ये 10 दिन ले रहा है और बी इसी काम को करने में 15 दिन ले रहा है। ठीक, ऐसे टाइम इन लोग का दे दिए। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक, टोटल वर्क। अगर आप इस चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रेंड में शेयर करिए। ठीक, और पूरी वीडियो देखिए एंजॉय के साथ। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज मिलने वाले हैं। ठीक, आपको, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क ले लेते हैं। टोटल वर्क बताए थे कि इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम 10 और 15 का क्या हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि क्षमता निकालते हैं, भाग दे देते हैं। इफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, तो इससे भाग दे देंगे तो 3 हो जाएगा इसका, और इसका 2 हो जाएगा। अब अगर हमें पूछा जाए कि टोटल वर्क अगर ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल 30 काम है और इन दोनों की क्षमता 3, 2, 5 है, तो 5 से हम इसे भाग दे देते हैं और ये 6 दिन में दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो एक बेसिक तरीका है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को करेंगे इसी टाइप से। अब ये नहीं कि ऐसे ऐसे आसान तरीके, आसान क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का लेवल आज स्टैंडर्ड होगा। ठीक, तो अगर वीडियो आप नहीं देखें शुरू से, तो मेरा तो आपसे ये सजेशन रहेगा कि पार्ट 1 से वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और इसका सॉल्यूशन करिए। क्या कर, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। अगर जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसका आप पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल पे जाइए और ज्वाइन करिए उसे, और वहाँ से सभी पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, हर एक टाइप का पीडीएफ वहाँ पड़ा हुआ है। ठीक, तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन बोला है हमें, आसान सा क्वेश्चन है, आप बनाइए। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया। बी 8.5 दिन में काम किया और काम का आधा भाग पूरा हो गया। ठीक, तो कह रहा है कि बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, बी टोटल काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए हर क्वेश्चन में ये नहीं रहता अप्रोच कि हम एलसीएम निकालें। अब इसमें कैसे एलसीएम निकाले, ये नहीं कि अब 2.5 का, 8.5 का, सबका एलसीएम, टाइम का एलसीएम निकालकर एक टोटल वर्क लिया जाता है। ठीक, लेकिन इसमें अलग है। देखिए ए प्लस बी ने 10 दिन तक काम किया। अच्छा एक बात बताइए कि ए ने 2.5 दिन काम कर रहा है 2.5, और बी जो है 8.5 दिन काम कर ले रहा है। इन दोनों को हम कितना दिन काम करा सकते हैं, तो ये देखिए, ये अगर 2.5 दिन दोनों को हम साथ में काम करा लेते हैं, ए प्लस बी को साथ में काम करा लेते हैं, एक दिन का जो इन लोगों का काम है 1/10, अगर 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन का काम क्या है 1/10, ये ए प्लस बी के एक दिन का काम हो गया। तो यहाँ अगर 2.5 दिन दोनों साथ मिलकर काम किए तो 2.5 से हम यहाँ गुणा कर लेते हैं। ठीक, अब ये हटाइएगा तो 0 यानी कि 25 चौके 100, 1/4 भाग को ये दोनों ने साथ मिलकर काम किया कितना दिन में, 2.5 दिन में। यानी कि यहां से बी का कितना दिन बच जा रहा है, तो ये 6 दिन बच जा रहा है, और बी पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। तो जब 1/4 आधा काम ही कंप्लीट हुआ है, ये बात ध्यान रहे आपको। ठीक, जब 1/4 काम ये लोग दोनों मिल कर किए हैं और आधा काम कंप्लीट हुआ है, तो आधा और बचा हुआ है। आधा मतलब इसमें से 1/2 में से 1/4 घटा दीजिए, कितना शेष रहा ये आपका निकल जाएगा। तो इस शेष काम कितना रहा आपका, 1/2 और शेष रहा। ठीक, तो अगर 1/4 हो जाएगा, 1/4 शेष रहा। तो इस 1/4 काम को अब ये कितने दिन में, क्या है शेष दिन में किया है, जो कि कितना दिन है आपका, तो 6 दिन है। तो 1/4 काम को अगर बी 6 दिन में करता है तो पूरा काम को कितना करेगा, तो बी पूरा काम को 24 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपका, नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ जाइए। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन हमें,
कि ए बी मिल करके 10 दिन में करते हैं तो एक दिन का जो काम हुआ 1/10 हुआ, ठीक। और ए 2.5 दिन काम किया, बी 8.5 दिन काम कर रहा है, ठीक। तो यहां से 2.5 दिन 8.5 दिन, तो हम इन दोनों को मिला के 2.5 दिन काम करा ले रहे हैं, ठीक। तो 2.5 दिन में दोनों मिलकर के 1/4 काम कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन बोला हुआ है कि जब ए 2.5 दिन करता है, बी 8.5 दिन करता है, तो आधा ही काम कंप्लीट हुआ है। तो इस आधा में से जो शेष काम ये 6 दिन में करेगा कौन? बी करेगा, जो कि कितना है? 1/4। तो अगर 1/4 भाग को 6 दिन में करता है तो टोटल भाग को कितना दिन में करेगा? 24 दिन में कर लेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब यहां से जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। इसको आप बनाइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ग्रुप डी वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, ठीक। आप लोग भी ऐसा बनाइएगा। देखिए बहुत आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक। कह रहा है कि सांद्रा और म्यूरी एक साथ काम करते हुए काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथापि म्यूरी अकेले काम करती है तथा काम के 1/3 भाग के पूरे हो जाने पर चली जाती है, और फिर सांद्रा इस काम को अकेले ही पूरा करती है, और परिणाम स्वरूप इस प्रकार 104 दिन काम पूरा होने में लगते हैं। यदि म्यूरी सांद्रा से अधिक तेजी से काम करती है तो सांद्रा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगी, ठीक। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, इस बार के ग्रुप डी में पूछे हुए हैं। बहुत ही परेशान किए क्वेश्चन। देखिए हम लोग बहुत आसान अप्रोच से करेंगे। कैसे? तो जैसे कि सांद्रा और म्यूरी मिल करके, सांद्रा प्लस म्यूरी मिल करके इस काम को कितने दिन में करते हैं? 45 दिन में करते हैं। तो हम टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क जो है इसका मल्टीपल मानेंगे, 45 का मल्टीपल ही मानेंगे। ऐसा मानेंगे कि जो 45 का मल्टीपल हो। ऑप्शन भी थोड़ा देखते रहना है, जैसे कि 12, 60 इन सब का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो जैसे 120 है, 60 है, जैसे हम मान लेते हैं टोटल वर्क यहाँ कितना है? 360 है। तो अगर 360 टोटल वर्क है, ये 45 दिन में दोनों मिलकर करते हैं, अर्थात इनकी क्षमता जो इफिशियंसी होगी वो कितनी हो जाएगी? तो इससे भाग दे देंगे, यानी कि 45 8 हो जाएगा। 8 इनकी क्षमता हो जाएगी, ठीक। तो ये 8 क्षमता में म्यूरी और सांद्रा दोनों है, ठीक। सांद्रा और म्यूरी इसमें दोनों है, ठीक। अब देखिए अब क्या बोला है यहाँ पे, ये चीज तो हम लोग पहले कर लेंगे। उसके बाद बोला है कि पहले म्यूरी काम शुरू करती है और 1/3 भाग को काम को करती है। देखिए टोटल वर्क इतना है। अगर म्यूरी इस काम को कर रही है, म्यूरी इस काम को कर रही है और 1/3 भाग को करी है। ये म्यूरी कितना शुरू की है पहले, और 1/3 मतलब 360 का 1/3 कितना होता है? 120 हो जाएगा। तो 120 काम म्यूरी की है, तो शेष जो 240 काम बच रहा है इसको कौन कर लिए? सांद्रा कर लिए, ठीक। अब थोड़ा सा एक चीज आपको यहां से करना है, एक एज्यूम करना है। अगर इस बात को आप एज्यूम कर लेना तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा। जैसे ये 8 है और ये इसमें सांद्रा म्यूरी दोनों है। और एक बात और बोला है, 104 दिन में बात कंप्लीट हो जाता है यदि म्यूरी ने सांद्रा से अधिक तेजी से काम किया। यहाँ पे जो म्यूरी का क्षमता है वो अधिक होगा, क्योंकि अधिक तेजी से काम कर रहे हैं, इसकी मतलब इसकी क्षमता क्या है? अधिक है। तो इस 8 को दो भाग में आपको तोड़ना है, जिसमें आपका म्यूरी का अधिक होना चाहिए। ये यही थोड़ा सा एज्यूम करना है, मानना है यहाँ पे। अगर हम इसका 5 मान लेते हैं और इसका 3 मान लेते हैं, 5 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अगर ये सांद्रा का 3 क्षमता है और इसने 240 काम किया है, और म्यूरी का 5 है, इसने 120 काम किया है, तो इस 120 काम करने में इसे कितना दिन लगेगा? तो 24 दिन लगेगा। 24 5 120 हो जाएगा। और ये 240 काम करने में इस सांद्रा को कितना लगेगा? तो 80 दिन लगेगा। 80 प्लस 20 जोड़ रहा है तो 104 आ जा रहा है। यहाँ पे आना भी चाहिए, क्योंकि ये बोला है कि दोनों अगर इस तरह से काम करते हैं तो 104 दिन में कंप्लीट होता है। अर्थात जो ये हम माने हैं 3 सांद्रा का एफिशिएंसी और म्यूरी का 5, ये सही है। तो अब हमें बोला है कि सांद्रा इस काम को कितने दिनों में कर सकती है? तो टोटल काम 360 है और सांद्रा का एफिशिएंसी 3 है, 3 से भाग दे देंगे, यानी कि 120 दिन में जो है ये काम कंप्लीट करेगी। कौन करेगी? यहाँ पे सांद्रा करेगी, ठीक। अगर म्यूरी पूछता कि कितने दिन में काम करेगी, तो 360 में 5 से हम भाग दे देते, क्योंकि इसकी क्षमता 5 है। ये अगर बात आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमें मानना नहीं है, ठीक। तो नहीं मानना है तो देखिए, लेकिन ये चीज तो आपका रहेगा। ये जो बोला था कि ये 1/3 काम कर रही है, यानी कि 120 काम कर रही है, म्यूरी पहले स्टार्ट करी है,
और उसके बाद से सांद्रा जो है कितना 240 काम कर रही है, ये तो आपको रखना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए अगर हम इसका क्षमता x मान लेते हैं, सांद्रा का क्षमता x मान लेते हैं, तो म्यूरी का 8 - x हो जाएगा। और यहाँ सांद्रा कितना काम करिए 240, यानी कि 240/x हो जाएगा, प्लस म्यूरी ये कितना है तो 120, और ये कितना काम कर रही है 8 - x इसका क्षमता है, और बराबर यहाँ से कितना दिन में कंप्लीट होता है 140 दिन में, 104 दिन में। तब देखिए इससे आप जाकर यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और ये लंबा जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि मानकर आप बनाइए, मानकर बनाइएगा तो वहां से बहुत जल्दी बनेगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी देखिए आप क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा आपका, मान करके सभी क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे। जहां 2 ऑप्शन देगा वहीं पे आप फंसिएगा, वहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक, तो वो भी क्वेश्चन हम लाए हैं, उसको भी बताएंगे। पहले तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो फिर से आगे अगर नहीं समझे द्विघात समीकरण को सॉल्व करना भी सिखाएंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे। जब आगे 2 ऑप्शन मिलेंगे वहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग मानकर बनाए इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से किया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 1.2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी एक साथ 1.2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि ए अकेले आधा काम करती है, छोड़ देती है, तो बाकी बचे आधा काम को बी पूरा कर लेती है, और इस तरह काम पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेती है। अब आपको क्या बताएं कि इसका मल्टीपल हम टोटल वर्क यहां से मान लेंगे। तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं यहां से क्या, तो देखिए 1.2 का मल्टीपल हम 6 मान लेते हैं टोटल वर्क। ठीक, तो टोटल वर्क अगर 6 मान लिए तो ये दोनों का जो क्षमता होगा, एफिशिएंसी होगा, वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। 5 में ए भी है और यहाँ से बी भी है। ठीक, 5 में दोनों का क्षमता का योग निकाल लिया हम 5। ठीक, अब हमें क्या बोला है कि आधा काम जो है ए शुरू करता है, और आधा काम, तो ये 6 का आधा कितना हो गया 3 काम करेगा। उसके बाद बी जो है आधा काम कंप्लीट कर लेना, बी भी आधा कर लेता है। ठीक, अब वही बात आ गई यहाँ भी। अब यहाँ 5 में से आपको मानना है कि 5 को हम अलग अलग कैसे ब्रेक करें। तो मान यहाँ पर भी दिया हुआ है कि बी की क्षमता ए से अधिक है, तो अगर बी को हम 3 मान लेते हैं, ए को क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, यहाँ से मान लिए, एज्यूम कर लिए। तो अब हमें बोला है, अब चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। ए आधा काम किया है, तो ये 3 काम करने में ए का क्षमता 2 है तो 1.5 दिन लगेगा, 1.5 दिन लगेगा, और प्लस इस 3 काम को बी की क्षमता 3 है तो 1 दिन लगेगा, और 1.5 और 1 कितना हो जा रहा है 2.5 कंप्लीट हो जा रहा है। ये बोला भी है कि 2.5 दिन में होना चाहिए, अर्थात जो क्षमता हम माने वो हमारा सही है। अगर नहीं सही रहेगा, अगर नहीं लगेगा आपको कि नहीं ये हमारा सही नहीं आ रहा है, तो दूसरा कुछ मान के देखेंगे, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर ए की क्षमता 2 है तो हमें पूछा हुआ है कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगी। तो बी जो है टोटल वर्क यहाँ 6 है, और बी का क्षमता हमने 3 निकाल लिया, 3 से भाग दे देंगे, अर्थात 2 दिन में जो है यहाँ से बी अकेले उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे तो अगले क्वेश्चन में आइए, हम आपको द्विघात समीकरण से भी निकालना सिखाएंगे, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है उसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, या करके दिया हुआ है, और जैसे ऑप्शन है जो ग्रुप डी में पूछा था सेम हो बहु क्वेश्चन का वैसे ही ऑप्शन है, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। ये तो हम लोग एज्यूम करना सीख लिए, अगर एज्यूम करने नहीं आ रहा है आप तो देखिए हम बता रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे निकालेंगे अगले क्वेश्चन में। तो इसमें बोला है कि ए और बी एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए अकेले काम करता है और काम का 5वां हिस्सा यानी 1/5 काम करके छोड़ देता है। बी अकेले शेष काम को पूरा करता है और इस प्रकार पूरा काम होने में 44 दिन का समय लगता है। तो बी यदि ए से अधिक कुशल है तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है। तो वही अप्रोच देखिए, मान लीजिए कह रहा है कि ए प्लस बी मिल करके 24 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो 24 दिन में अगर कर सकते हैं तो यहाँ से हम टोटल वर्क मान लेते हैं, इसका गुणज मानेंगे तो टोटल वर्क, इसका गुणज हम देख लेते हैं तो मान लेते हैं 120, इसका गुणज 120 मान लेते हैं टोटल वर्क। ठीक, तो अब क्षमता कितनी हो जाएगी, इन लोग की इफिशियंसी जो हो जाएगी 24 5 भाग देंगे तो 5 मिनट में कटेगा। इसका मतलब क्षमता जो है 5 हो गया, एक दिन का किया गया काम ही क्षमता होता है। तो क्षमता यहाँ 5 हो गया। अब क्या कह रहा है हमें, तो देखिए इसमें ए और बी दोनों है, ए भी है और बी भी है, और बोला है कि ए पहले काम शुरू करता है, ए काम शुरू किया है और 1/5 काम करता है। तो एक बात बताइए कि टोटल को काम 120 है तो उसका 5वां हिस्सा यानी कि 24 हो जाएगा, 24 × 5 = 120, यानी जो ए काम कर रहा है वो 24 काम करता है।
तो अगर A 24 काम किया तो B का हिस्सा कितना हो गया, तो 120 में से 24 घटा लीजिए, 96 काम B के लिए बच गया। ठीक, यहाँ 96 काम B के लिए बच गया। तो अब देखिए हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्षमता कुछ मान करके रखते हैं, एज्यूम करके। तो बोला है हमें कि B की क्षमता, B अधिक कुशल है A से, तो इसको 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का कह रहा है कि 44 दिन में काम कंप्लीट होता है। तो पहले A काम करता है, 24 काम करता है, तो 24 काम करने में अगर 2 से भाग देंगे तो इसे 12 दिन लगेगा। और इसको जब इसके क्षमता से भाग देते हैं 3 से, तो 3 दूना 6 और सॉरी 3 तरीके 9, 3 दूना 6, 32 दिन लग रहा है। और 32 12 आपका क्या हो जा रहा है, 44 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। अर्थात जो ये क्षमता मान है ये सही है, ये क्षमता क्या हम लोग का सही है। तो अब हमें बोला है कि B उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो B जो टोटल वर्क 120 है और B की क्षमता 3 है, 3 से भाग दे रहे हैं तो 40 दिन आ जा रहा है। लेकिन यहां मामला फंस जा रहा है। देखिए इस तरीके से तो हमने निकाल लिया कि 40 होगा आंसर, और 40 सही भी आंसर है। लेकिन क्या मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये 40 जो है ऑप्शन, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, आप ऑप्शन भी देखिए, तो एक में 40 दूसरा में दिया है, एक में तीसरा में दिया है। तो एक ये तो क्लियर हो गया ना कि या तो आपका 2 ऑप्शन होगा, नहीं तो 3 ऑप्शन होगा। यहां तक ये क्लियर हो गया। तो यही बात बता रहे थे कि अगर दोनों ऑप्शन साथ में आ जाए तब तो आपका ये तरीका एक ही ऑप्शन के लिए, 40 आपका आ रहा है तो 40 आंसर आएगा। ठीक, अब 33 कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको जो बता रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा। ये तो बात क्लियर होगा कि या तो 2 होगा नहीं तो 3 होगा, ये चीज क्लियर हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर यहां से भी आप आंसर करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आंसर आपका 2 वाला सही होगा, क्योंकि ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और 2 वाला ही सही होगा, यानी कि आंसर हम लोग का 3 ही आएगा इसमें। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि पूरा अब हम सॉल्व करें कि 2 आंसर जो निकलता है वो क्या होता है, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम समझ लेते हैं, इसको हम यहां से मिटा देते हैं। ठीक, ये तो आपका जरूरी है कि ए कितना काम किया, इसका तो जरूरत पड़ेगा ही उसमें भी। अब हमें बोला है यहां से अब ए बी की क्षमता हम कुछ मान लेते हैं। ठीक, तो अगर मान लेते हैं ए की क्षमता अगर x है तो यहाँ बी की क्षमता क्या हो जाएगा, तो 5 - x हो जाएगा, क्योंकि टोटल क्षमता कितनी है, 5 है। तो एक बात बताइए कि ए 24 काम किया है तो ये कितना दिन लेगा, तो टोटल काम 24 है, इसकी क्षमता 1 से, इसे 1 से भाग दे लेते हैं, प्लस B 96 काम किया है तो 96 है और इसकी क्षमता कितनी है, तो 5 - x है, तो इससे भाग देते हैं। और काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो 44 दिन में हम लोग का क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक, तो अब आप इसको कटा लीजिए। देखिए 4 से कट जाएगा, 11 हो जाएगा, 4 से 4 दूना 8, 24 चौके 96, ये 4 से करेंगे, 4 6 के 24। अब इसको आप जोड़ लीजिए। ठीक, तो बट्टा पर का जोड़ है, एलसीएम कितना हो जाएगा, x × x - 5, 1 से भाग देंगे, ये बचेगा, अर्थात इसको गुणा करिए तो 6 × 5 = 30 - 6x प्लस ये गुणा करिए तो 24x हो जाएगा, और बराबर इधर इसको गुणा कर लेंगे, 11x × 5 - x हो जाएगा। ठीक, तो एक साइड अब कर लीजिए सबको, तो देखिए यहाँ से 11x² आ रहा है, उधर माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 11x²। अब x के टर्म में क्या मिल रहा है, इधर 55x इधर आकर माइनस हो जाएगा, और इधर देख रहे हैं तो 24 में से 6 घटाएंगे 18, यानी कि 55 में माइनस में है, 18 इसमें कर लेते हैं प्लस में, तो घटा लीजिए, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा, 4 में से 1 गया 3, 37 आ जा रहा है, यानी ये माइनस का 37x हो जाएगा और प्लस 30 बराबर 0 आ जा रहा है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, वहां से 2 आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो 2 वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए इसको करते हैं तो 11 × 33, 330 आ जा रहा है। तो फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे, इसको फैक्टर कर लेते हैं, 11 से कर लेते हैं, 11 से 11 × 33, 6 × 25 = 30 आ जा रहा है। 6 को अगर तोड़ लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 5 × 6 = 30 आ जा रहा है, ये 2 से 2 3 6 आ जा रहा है। तब किसको किसको हम साथ रखें, देखिए 11 दूना 22 और 5 × 15, 22 15, देखिए 22 और 15 क्या हो जा रहा है, 37 हो जा रहा है। तब यहां से क्या फैक्टर निकल गया, 11x² माइनस 22x प्लस नहीं, माइनस में ही रहेगा दोनों, 22x और माइनस 15x प्लस 30 बराबर 0 हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर 11x कॉमन ले लेते हैं तो x - 2 आ जा रहा है, और -15 कॉमन लेते हैं तो x - 2 आ जा रहा है। लिख देते हैं x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x का वैल्यू हम लोग का 2 निकला है, 1 निकला, यहाँ लिख देते हैं, एक x बराबर 2 निकल रहा है, और एक क्या निकल रहा है,
15/11 निकल रहा है, ये दो वैल्यू आपका x का निकल गया। लेकिन हमें ये पूछा है ना कि b कितना दिन में करेगा। तो एक बात बताइए कि b का यहाँ से अगर क्षमता निकालना होगा तो b का क्षमता एक तो हम 5 में से 2 घटाएंगे तो एक 3 हो जाएगा, और एक यहाँ अगर 15/11 रखते हैं तो 5 माइनस 15/11 यानी कि 11×5 = 55 में से आप 15 घटा देंगे 40/11 हो जाएगा। तो b कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो एक तो आपका 120 में हम 3 से भाग दे देंगे, यानी कितना, तो आपका 40 दिन आया था जो पहले हम लोग निकाल लिए थे। और एक जो नया निकल रहा था वो कितना होगा, तो 120 में ये क्षमता कितना है 40/11, तो 11 ऊपर चला जाएगा, 40 थे 120 यानी 11 थे 33 दिन में काम करेगा। तो यही 40-33 जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो ये बात आप लोग क्लियर अब समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण को भी हम लोग कैसे सॉल्व करके और 2 वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक, अगर एक आंसर रहा तो आप तो एज्यूम जो हम लोग करके बना रहे हैं मान करके उसे तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन साथ में 2 दिया है तो इतना आपको करना होगा। नहीं तो अगर मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका कि 2 जो आंसर होगा ना इस टाइप के क्वेश्चन में वो सही होगा, तो वहां से आप लगा सकते हैं कि क्या आंसर होगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 40 हम लोग पहले ही निकाल लिए थे। ठीक, तो इस तरह से इस टाइप के टोटल क्वेश्चन को हम करेंगे। एक और क्वेश्चन है इस तरह का जिसको हम लोग करेंगे। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। द्विघात समीकरण बस सॉल्व करके हमको निकाल लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला जो है 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी 5 नंबर बोला हुआ है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो ए ने अकेले 1/5 भाग पूरा किया और छोड़ के चला गया, बी ने शेष काम करता है और 22 दिन में पूरा कर लेता है। बी ए से अधिक कुशल है। देखिए वही वाला क्वेश्चन है उसी टाइप का। अगर ए प्लस बी मिल करके अगर 12 दिन में काम करते हैं तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं 60 कर लेते हैं। ठीक, टोटल वर्क 60, तो इन लोगों की क्षमता कितनी हो जाएगी, जो इफिशियंसी होगी वो 5 हो जाएगी। तो 5 में ए भी है और कौन है, बी भी है। ठीक, तो यहां से हमने ए को अगर देखिए बोला हुआ है कि बी की क्षमता ए से ज्यादा है, बी ज्यादा है यहाँ पे, तो बी को अगर फिर से एक और बात बोला है कि अगर 1/5 काम को 1/5 काम को ए करता है तो 60 का 1/5 काम क्या हुआ, 12 हुआ। तो 12 अगर ए कर लिया तो बी कितना करेगा, तो यहाँ पे 48 काम करेगा। ठीक, ये दोनों कर लिया। अब अगर हम इसको 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, जैसा कि हम लोग मानते आ रहे हैं अभी तक। ठीक, तो अगर 3-2 मान ले रहे हैं तो कह रहा है कि ये ए काम करता है इसको, तो ए कितना 6 दिन में करेगा, 12 काम कितना दिन में करेगा, 6 दिन में। तो ये 16 दिन में ये 48 काम कर लेगा, तो 16×6 कितना हो जा रहा है, 22 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है। अर्थात ये हम लोग का सही है, जो कि क्वेश्चन से मिल रहा है कि 22 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो अब हमें पूछा हुआ है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 60 काम है, 3 बी का इफिशियंसी यानी कि 20 दिन में करेगा, तो ये 20 दिन आपका आंसर होगा। तो यहां भी मामला फंस जा रहा है। एक जो ऑप्शन है उसमें केवल 20 दिया हुआ है, जो बी और 2 ऑप्शन है वो 16.5 या 20 दोनों दिया है। तो अगर आप आंसर करिएगा तो यहीं से आपका 2 आंसर हो जाना चाहिए था। क्यों 2 आंसर हो जाना चाहिए थे, कि अभी बोले थे कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है इसका मतलब इसका 2 वाला जो मान रहेगा वही सही रहेगा। तो एक मान तो हम 20 दिन निकाल लिए, तो 20 दिन किसके साथ है, तो 2 वाला के साथ है, वही आंसर हो जाएगा। अगर आप फिर निकालना चाहते हैं तो वही बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगा, तो देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, इसको मिटा देते हैं। बस आपको इस टाइप के क्वेश्चन को समझना है कि कैसे जल्दी करेंगे और कैसे दोनों ऑप्शन आएगा तो उसको कैसे साथ में करेंगे। ठीक, तो दोनों अब देखिए इसको हम मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 - x। तो फिर वही बातें हो गई कि इसको 12 काम को a कर रहा है तो कितना दिन में 12/x, प्लस ये 48 काम को कौन कर रहा है, ये 5 - x, और बराबर कितना दिन में हो जा रहा है यहाँ पे, तो 22 दिन में हो जा रहा है। तो देखिए इधर 11 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2 से करेंगे तो 24 दूना 48, और ये कितना हो जाएगा 4 छके 24 हो जाएगा। ठीक, 4 से हम 4 से नहीं कटा है जी, ये आपका 6 से 6 दूना 12, 2 से कटा दिए। तब इधर कर लीजिए, ये कितना आ जा रहा है 30 - 6x प्लस 24x बराबर 11x × 5 - x। अब द्विघात समीकरण बन जा रहा है क्या, तो यहाँ 11x² हो जा रहा है, 11x²। अब देखिए 55x इधर हो गया और इधर कितना हो गया 18x, तो वही सेम आ जा रहा है, -37x आ जा रहा है, प्लस 30 आ जा रहा है, बराबर 0। तो यहाँ से अभी हम x का मान निकाले थे, 2 मान आया था क्या, एक 2 निकला था और एक आया था आपका तो 15/11
11 आया हुआ था, दो मान अभी हम लोग निकाले थे, सेम इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ठीक, तो यहाँ से दो x का दो वैल्यू निकला था, एक 2 और एक 15 आया था। तो अब हमें पूछा हुआ कि b कितने दिन में काम करेगा, तो b की अगर क्षमता की बात करें तो 1 हो जाएगा, 5 में से 2 गया, एक 3 आ जाएगा, और एक कितना आएगा, तो अब कर लीजिए 11 × 5 = 55 में से आपका 15 चला जाएगा, यानी कि 40/11 आ जाएगा। तो b कितना दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, तो अगर इसकी 3 क्षमता होगी तो 60 काम है, 60/3 यानी कि 20 दिन में कर लेगा। एक तो आपका 20 दिन आंसर आ जाएगा, और दूसरा आंसर कैसे आएगा, तो ये 60 काम को किस रेशियो में, तो 40/11 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये देखिए इसको कटा देते हैं, 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 3 6, तो 11 × 33/2 आ जा रहा है, इसका मतलब 16.5 आ जा रहा है। तो यही हम लोग का आंसर हो जा रहा है, एक 20 हो जाएगा और एक क्या कितना हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आप कर पाइएगा। ठीक, दो तरीका हम लोग सीखे कि अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो जो अगर 2 ऑप्शन दिया हुआ है तो 2 वाला ऑप्शन हमेशा सही होगा। ठीक, 2 वाला ऑप्शन कैसे सही निकालेंगे, तो एज्यूम करके हम लोग एक तो सही निकाल लेंगे, तो एक सही निकाल लिए थे, 20 वाला तो वहीं आ गया था, तो एक 16.5 वहीं से आंसर कर लेंगे। अगर समझना चाहते हैं कि कैसे आता है तो इस तरह से हम लोग समझ लिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे सब बन जाएगा, तो बनाइएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन आपका सीजीएल प्री लेवल का है। ठीक, सीजीएल प्री का है, जो है क्वेश्चन 2019 के सीजीएल प्री का है। यहां से बोला हुआ है कि ए बी सी की क्षमता का अनुपात 7:5:6 है। लिख देते हैं यहाँ से, ए बी सी के क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। क्षमता का रेशियो क्या दिया है, तो 7:5:6 है। कह रहा है कि एक साथ मिलकर काम करते हैं और 35 दिन में काम पूरा हो जाता है। ठीक, तब कह रहा है कि बी और सी ने 21 दिन काम किया और शेष काम एक कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखिए सबसे पहले यहां से टोटल वर्क हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये लोग जो 7 5 12 6 18 इनके क्षमता का योग 18 है और सभी मिलकर के उस काम को 35 दिन में करते हैं। एक दिन में 18 काम कर रहे हैं तो 35 दिन में कितना करेंगे, ये क्या हो जाएगा, हम लोग का टोटल वर्क हो जाएगा। तो 18 × 5 = 90 0 और 18 × 3 = 54 और 9 कितना हो गया, 9 × 4 = 63, 630 हो जा रहा है टोटल वर्क। ठीक, तो 630 हो गया। अब बोला है हमें कि यदि B और C मिलकर 21 दिन काम किया, तो देखिए B और C के एफिशिएंसी कितना है, 6 5 11 है, तो 11 × 21 कर लेते हैं। 21 दिन ये लोग काम कर रहे हैं, तो 11 × 11, 11 दूनी 22, 1 23, 231 काम जो है ये लोग 21 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो शेष कितना बचा काम, आप घटा दीजिए आराम से। तो शेष कितना बच जा रहा है, तो 9 हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ 12 में से 3 गया तो फिर 9 हो जा रहा है, और यहाँ कितना हो जा रहा है आपका, तो 5 में से 2 गया 3 हो जा रहा है, यानी कि 399 हो जा रहा है। तो बोला है कि ए इस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता 7 है, हम 7 से भाग दे देते हैं, तो 7 5 35 हो गया, 4 बचा, 7 7 49, यानी ए जो है 57 दिन में जो है शेष काम को कंप्लीट कर लेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से समझ लीजिए, 7 5 12 6 18, यानी 18 × 35 कर लिए, तो 18 5 90 0, 18 3 54 और 9 4 63 हो गया। 630 टोटल काम हुआ। अब कह रहा है कि इसमें से बी और सी मिलकर 21 दिन काम करते हैं, तो 21 दिन में ये लोग कितना कर रहे हैं, 231 काम कर लिए। तो शेष काम जो बचा हुआ है उसको बोला है कि एक कितना दिन में करेगा, तो ये 399 को एक कितना दिन में कर लेगा, 57 दिन आ जाएगा आंसर। क्लियर, ये आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी सी के क्षमता का अनुपात, वही बोला है ए बी सी के क्षमता का जो अनुपात है, इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, तो 4:5:3 दिया हुआ है। कह रहा है ये लोग 25 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 3 12 × 25 हो जाएगा, तो 12 25 60, 12 दूना 24 36, 300 टोटल काम हो गया। अब कह रहे हैं कि ए और सी दोनों मिलकर उस काम का 35% भाग कितने दिन में करेंगे, तो ए और सी मिलकर इस काम के 35% भाग को, यानी कि 300 टोटल काम नहीं करना है, 35% भाग को ए और सी मिल करके, तो ए सी मिलकर मतलब ए सी का क्षमता का रेशियो कितना है, दोनों का योग कितना हो जा रहा है, 4 3 7, तो 7 से इसे हमें भाग दे देना है। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35, यानी 5 3 कितना हो जाएगा, 15 दिन में ये जो 35% काम को ए और सी मिलकर करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। इसका मतलब इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, तो देख लीजिए हम कर लेते हैं। 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, ठीक। तो बोला है कि बी की तुलना में ए, इन लोगों का इफिशियंसी का रेशियो देते हैं। बी की तुलना में, बी को हम 100 मान लेते हैं, तो बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, यानी कि ये 100 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका 140 हो जाएगा, ठीक। अब बोला है बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, यानी कि बी अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये क्षमता का रेशियो निकल गया, कटा देंगे, इसको कटा लेते हैं, तो ये 7 हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, ठीक। तो अब क्या बोला है, अब कह रहा है कि तो 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक साथ मिलकर वे काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि टोटल वर्क यहां से क्या निकल जाएगा, तो 7 5 12 4 16 और 5 दिन में कंप्लीट कर लें तो 80 काम टोटल हो गया, ठीक। तो अब हमें बोला है कि तो ए अकेले उस काम के 70% कितने दिन में करेगा, तो ठीक। तो देखिए ए 70%, 80 काम नहीं करना है, इसे 70% काम करना है, और ए की क्षमता कितनी है, 7, तो 7 से भाग दे देते हैं, 2 0 से 2 0, 7 से 7 यहां से कैंसिल, यानी कि 8 दिन में ए जो है 70% काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। ये आपका 2-3 क्वेश्चन इधर आसान था, अब 9 नंबर से आइए फिर अच्छे क्वेश्चन आ गए। कह रहे कि ए बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए अपनी कार्य क्षमता 2 गुना कर लेता है और बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है, तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए यहां से बोला है कि ए प्लस बी मिलकर 5 दिन में करते हैं यदि ए अपनी कार्य क्षमता 2 गुना कर लेता है और बी अपनी, देखिए ये सब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को देखिए क्या अप्रोच होगा। अच्छा बोला है कि ए और बी मिल करके, यानी कि ए प्लस बी, आपको M1D1 बताए थे फॉर्मूला, M1D1 हम लोग करे थे, तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 5 दिन में। ये टोटल वर्क निकल जाएगा हम लोग का, टोटल वर्क ये 5 दिन में कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि यदि ए अपनी क्षमता 2 गुनी कर ले, यानी कि ये 2A कर लेता है, ए क्या कर लेता है, 2 गुनी कर लेता है, तो 2A हो जाएगा, और बी अपनी क्षमता 1/3 कर ले, यानी कि प्लस B/3 हो जाएगा, 1/3 कर ले, तो वह काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है, यहाँ 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तब हमें बोला है कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो अब यहां से हम इन दोनों का क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे। यहां से देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ए बी मिलकर 5 दिन में करते हैं, बोला कि ए अपनी कार्य क्षमता 2 गुना कर ले और बी 1/3 कर ले, तो 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। यहां से इन लोगों की क्षमता का हम क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे आराम से। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब आप एक साइड कर लीजिए, ए को एक साइड और बी को एक साइड, तो इधर आ जा रहा है 3 दूना 6 है और इधर 5 है, यानी कि इधर जाकर घट जाएगा, तो 6 में से 5 गया, केवल ए मिल जाएगा। अब बी की बात करें तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बी इधर अकेला है और इधर कितना हो जा रहा है, 5 बी, तो 5 बीस में ए से 1 बी किया, कितना हो जाएगा, 4 बी हो जाएगा। तो यहाँ से A/B जो हम लोग का रेशियो निकल गया 4/1 निकल गया। तो आप टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए यही टोटल वर्क हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ रख देते हैं, ए का मान 4 रखेंगे, बी का मान 1 रखेंगे, तो 4 1 5 5 5 25 हो जाएगा, टोटल वर्क 25 हो गया। तो अब कह रहा है कि ए इसे कितना दिन में करेगा, तो 25/A की क्षमता कितनी है, 4, तो 4 से भाग दे देगा, यानी कि 4 6 24, 6.25 आ जाएगा, 6.25, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग का 3 हो जाएगा। बात क्लियर। ये जो दिया हुआ था इससे हमने इनकी क्षमता निकाल लिया, और क्षमता निकालने के बाद टोटल वर्क यहाँ आराम से निकल जाता है। ये भी टोटल वर्क कोई भी लग के बना सकते हैं, लेकिन ये आसान है आपका, ठीक। तो इससे टोटल वर्क 25 हो गया। अब बोला है कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो अगर बी का पूछता तो बी कितना दिन में करता, 25 दिन में करता, 25 को 1 से भाग दे देते हैं, लेकिन ए कितना दिन में करेगा, तो 6.25 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है। 10 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए 10 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 10 नंबर हमें बोला है कि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं यदि ए अपनी कार्य क्षमता 30% घटा ले और बी अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा ले, तो काम 5 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि ए अपनी असली दक्षता के साथ और बी अपनी दक्षता का 1.5 गुना काम करता है, तो दोनों मिलकर काम। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है जो पिछला हम लोग देखे थे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, M1D1 टाइप का। जैसे बोला है कि ए प्लस बी मिलकर 4 दिन में करता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का कि ए टोटल वर्क जो हो जाएगा, टोटल वर्क
ए प्लस बी मिल करके कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। ठीक, उसके बाद बोला है सकते हैं यदि ए अपनी दक्षता 30% घटा ले। देखिए 30% घटाने का मतलब क्या हुआ, ए का जो है दक्षता अगर 30% घट जाए तो ये 70/100 हो जाएगा। अगर 30% घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70/100। तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 7/10 ए हो जाएगा। ए का दक्षता कितना हो जाएगा, फिर बोला है हमें तो ए भी बराबर हो जाएगा क्योंकि एक ही काम है। अगर ए अपनी दक्षता जो है 30% घटा ले, इसका मतलब 7/10 ए हो जाएगा, प्लस बी अपनी दक्षता जो है 10% बढ़ा ले, तो 10% बढ़ाने का मतलब बी गुणे 110/100 करेंगे, यानी कि 11/10 बी हो जाएगा, 11/10 बी हो जाएगा। तो ये हो गया ये। अब बोला है कि अगर ऐसा काम हो जाए, 30% घटा ले 10% बढ़ा ले, तब काम कितने दिन में हो जाता है, तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो गुणे 5 कर लेते हैं। ठीक, ये दिया हुआ है। तब हमें पूछा क्या है कि ये यदि अपनी दक्षता, इसको मिटा देते हैं, ये अपनी दक्षता के साथ काम करता है, इसका मतलब ए ही रहने देता, और बी 1.5 गुना करता है, यानी कि बी का क्या हो जाएगा, तो 1.5 बी, तब काम कितना दिन में समाप्त हो गया, एक्स मान लेते हैं। ठीक, ये एक इक्वेशन हम बना लिए ऐसे। तब क्या करेंगे कि यहाँ से, जैसे पिछले क्वेश्चन में करे थे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इन लोगों का रेशियो निकाल के टोटल वर्क निकाल लेंगे, इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए क्या आ रहा है, निकालिए। यहां से हम करते हैं तो ये कट जा रहा है, 10 कॉमन ले लेंगे, इधर काट देंगे तो 2 मर्थ में नीचे 2 आ जा रहा है। ठीक, अब तिरछा गुना कर लीजिए, तो ये क्या आ जा रहा है, 4 दूना 8a प्लस 8b बराबर 7a प्लस 11b हो जा रहा है। तो ए को इधर कर लेते हैं ना, कि ए बराबर कितना हो जा रहा है, तो 3b हो जा रहा है। तो a बाई बी आपका कितना हो गया, 3/1 आ गया। ए का इफिशियंसी 3 और बी का इफिशियंसी कितना आ गया, 1 आ गया। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं और एक इसको रख के आराम से कर लेंगे। तो टोटल वर्क यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए ए की जगह 3 रखना है, बी की जगह 1, तो 3 1 4 4 चौके 16 हो जाएगा। 16 बराबर, अब देखिए यहाँ हमें ए की जगह 3 रखना है, क्योंकि ए अपनी ओरिजिनल क्षमता कर रहा है, एक भी नहीं घटाया है, तो 3 एकम 3, और लेकिन बी जो है 1.5 गुना हो जा रहा है इसकी क्षमता, तो 1 का 1.5 गुना 1.5 ही हो जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1.5 हो जाएगा 4.5, 4.5x हो जा रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16/4.5 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए आप 5 से कटा लीजिए, 5 9 45, और यहाँ हो जाएगा 5 3 15, 5 दूना 10, यानी कि 32/9 जो होगा दिन में, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। जब ऐसे करेंगे, ये अपनी ओरिजिनल क्षमता के साथ और भी 1.5 गुना करेगा, तब कितना यहाँ दिन लगेगा, तो 32/9 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 में दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका एक आंसर हो जाएगा 32/9। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं ए और बी एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अपनी क्षमता का 2/3 क्षमता से काम करे और बी अपनी वास्तविक क्षमता का 5/3 काम करे, तो काम 9 दिनों में समाप्त होता है। तो ए अपनी वास्तविक क्षमता का 2 गुना और बी अपनी वास्तविक क्षमता का आधा है, 1/2 काम करे, तो काम कितना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी हम टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं। बोला है कि ए प्लस बी मिल करके, ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, तो 10 दिन में काम करते हैं, बराबर। अब बोला है कि यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता का 2/3 काम करे, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, 2/3 ए हो जाएगा, प्लस बी के बारे में बोला है कि अपनी वास्तविक क्षमता के 5/3, यानी कि 5/3 बी हो जाएगा। तब ये लोग कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाते हैं, तो यहाँ 9 दिन में काम कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक, ये बोला हुआ है। तो पूछा क्या है कि अगर ए अपनी वास्तविक क्षमता का 2 गुना, यानी कि 2a, और बी अपनी वास्तविक क्षमता का आधा, यानी कि b/2 से काम करे, तब यहाँ कितना दिन लगेगा। एक लाइन में हम लोग लिख लिए। ये चीज हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी मिल के 10 दिन, अगर ये अपने क्षमता 2/3 कर ले, b 5/3 कर ले, तो 9 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो ये कितना दिन करेंगे, इसको x मान लिए। फिर यहाँ से हम क्या कर लेंगे, क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए निकाल लीजिए, अगर ये 3 कॉमन ले लेते हैं, काट देते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा। अब देख लीजिए, तो ये 10a, और 10a में 3 दूना 6a घट जाएगा, यानी कि 4a बराबर, इधर 5 3 15 भी हो जा रहा है, ये 10 भी घट जाएगा, यानी कि 5 भी हो जाएगा। तो a बाई बी जो हो गया, a बाई बी बराबर कितना आ गया, 5/4 आ गया। a का क्षमता 5 और b का क्षमता 4 हो गया। तब टोटल वर्क क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 10 के 90 हो जाएगा, और बराबर अब एक इसको ले लेते हैं। ये पूछा है कितना दिन में करेगा। तो a का क्षमता देखिए 2 है, यहाँ 5 है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10,
प्लस b/2 यानी कि 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो 10 2 ये 12 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे इनको क्षमता को, तो 10 2 12 और 12 गुणे x आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 90/12 यानी 6 से कटा देते हैं, 6 दूना 12 और 15 छक्का 90 यानी कि 7.5 7.5 दिन में जो है ये लोग मिलकर काम कर लेंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि अर्जुन ने एक काम शुरू किया और 3 दिनों तक किया तथा उसके बाद छोड़ दिया और शेष काम भरत 6 दिनों में पूरा करता है। यदि अर्जुन 2 दिन काम करता और छोड़ देता तो भरत 9 दिनों में समाप्त करता। तो अर्जुन और भरत दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक काम है, ये काम है और अर्जुन जो है इस काम को 3 दिन काम कर रहा है। ठीक, 3 दिन कर रहा है उसके बाद छोड़ दे रहा है, तो भरत इसे 6 दिन में कंप्लीट करता है। और दूसरा केस में कह रहा है कि अगर अर्जुन 2 दिन काम करता है, मान लीजिए दूसरा केस में बोला है कि अर्जुन 2 दिन काम करता है तब शेष काम को भरत कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है, यह हमें बोला हुआ है। तो यहाँ से हम एक चीज क्या देख रहे हैं कि अगर अर्जुन 1 दिन कम काम कर रहा है, 3 दिन के अपेक्षा यहाँ 2 दिन काम कर रहा है, तो भरत का जो है कितना दिन काम बढ़ जा रहा है, 3 दिन काम बढ़ जा रहा है। इसका मतलब अर्जुन का 1 दिन का काम भरत के 3 दिन के काम के बराबर है। ये हम निकाल लिए यहाँ से। ठीक, अर्जुन का 1 दिन का काम, ये 1 दिन कम काम करता है तो इसका 3 दिन बढ़ जाता है। यानी अर्जुन का 1 दिन का काम भरत के 3 दिन के बराबर है, तो अर्जुन का 2 दिन का काम भरत के कितने दिन के काम के बराबर हो जाएगा, 6 दिन के काम के बराबर हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि भरत का ये जो 6 दिन काम है इसे अर्जुन कितना दिन में कर लेगा, तो 2 दिन में कर लेगा। तो अर्जुन पूरा काम कितना दिन में कर ले रहा है, अर्जुन यहाँ 3 दिन ये और 2 दिन ये, यानी कि 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक, अब इधर आते हैं यहाँ, तो देखिए भरत का, अर्जुन का 2 दिन का काम भरत के लिए 6 दिन का काम, इस अगर अर्जुन के ये 2 दिन के काम को हटा दे तो इसे भरत कितना दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। यानी कि भरत यहाँ 6 दिन यहाँ तक कर रहा है, 9 दिन यहाँ, यानी कि टोटल मिलकर भरत कितना दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो हमें पूछा, अगर ये पूछता कि अर्जुन कितना दिन में काम कर रहा है तो 5 दिन आंसर हो जाता। अगर भरत पूछता तो 15 दिन हो जाता। लेकिन हमसे पूछा है कि अर्जुन और भरत दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो बस वही हम टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 15 और यहाँ टाइम है तो इफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो ये 5 15 हो जाएगा, 15 एकम 15। तो अर्जुन प्लस भरत मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो 15 बट्टा और दोनों की इफिशिएंसी कितनी है, 3 1 4, तो 4 3 12 13 14 15 4 7 28 4 5 3.75 दिन हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। बात समझ में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, अच्छा क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। देखिए कह रहा है कि किसी काम की शुरुआत करता है ए किसी काम की शुरुआत करता है और 12 दिन बाद छोड़ देता है तथा शेष काम बी 15 दिन में कर लेता है। यदि ए 2 दिन पहले काम छोड़ा होता तो शेष काम बी 18 दिन में कर लेता। यदि ए अपनी कार्य क्षमता, देखिए ए यहाँ बोला हुआ है, जैसे मान लीजिए एक काम है तो ए जो है इसे शुरुआत करता है और 12 दिन करता है तथा शेष काम बी जो है 15 दिन में कर लेता है। अब बोला है दूसरे केस में बोला है कि यदि ए 2 दिन पहले छोड़ लेता है, यानी कि 10 दिन काम करता है। अगर ए 10 दिन काम करता है, 2 दिन पहले छोड़ने का मतलब पहले 12 करता था तो अब 10 दिन काम करेगा। तो अगर 10 दिन काम करता तो बी शेष काम को 18 दिन में कर लेता। बी कितना दिन में कर लेता, 18 दिन में। यानी कि यहां से भी हम क्या देख रहे हैं, तो क्या बोला है आपसे कि तो यदि ए अपनी कार्य क्षमता 5% बढ़ा दे, 50% कम कर दे और बी अपनी कार्य क्षमता 50% बढ़ा दे तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तब ध्यान दीजिए यहाँ पे, पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ यही चीज देख रहे हैं कि ए अगर 2 दिन कम काम कर रहा है, यानी कि ए का 2 दिन का काम बी के कितने दिन के काम के बराबर है, इसका 3 दिन बढ़ रहा है, इसका मतलब बी के 3 दिन के काम के बराबर है। तो यहां से ए और बी का जो क्षमता का अनुपात निकल रहा है 3:2 हो जा रहा है, 3:2। तो देखिए अब टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल लीजिए, टोटल वर्क यहां से कितना हो जाएगा। तो देखिए ए जो है 12 दिन काम किया है तो 12 और गुणे 3, ए की क्षमता कितना है 3, 12 3 36, प्लस बी 2 दिन काम किया है और 15 दिन काम किया है और बी का क्षमता 2 है तो 2 गुणे 15 हो जाएगा। तो 12 3 36, 15 दूना 30, 36 और 30 कितना हो गया, 66 काम हो गया।
अब हमें बोला है यहां से कि यदि ए अपनी कार्य क्षमता 50% कम कर ले, देखिए ए की क्षमता 3 है, तो ये अगर 50% कम का मतलब कि 1.5 कम कर लेगा। ये पहले 3 था तो 50% कम करेगा तो इसका मतलब 1.5 हो जाएगा। और बी के बारे में बोला है कि यदि ये अपनी कार्य क्षमता 50% बढ़ा दे, तो 2 है, 2 का 50% 1 होता है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये जब 50% कम करेगा, 50% कम, तो ये 1.5 हो जाएगा। ये अगर 50% अधिक करेगा तो इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब इन क्षमता से इसे कार्य करना है, तब कितना दिन में काम कंप्लीट होगा? a प्लस बी कितने दिन में कर पाएंगे? तो ये 66 बट्टा ये कितना हो जा रहा है? तो 3 डेढ़ 4.5 4.5 हो जा रहा है। तो कितने दिन में करेंगे? तो देखिए यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, 15 या 45 हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60, यानी कि 44/3 घंटा में ये लोग काम कंप्लीट कर लेंगे। अगर ए अपनी कार्य क्षमता 50% कम कर दे और बी अपनी कार्य क्षमता 50% बढ़ा दे, तो ये लोग 44/3 दिन में काम करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 3 हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहे कि अगर ए 12 दिन करता है तो बी 15 दिन में समाप्त करता है। अगर ए 2 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि 10 दिन करता है, तब बी 18 दिन काम करता है। इसका मतलब यहां हम क्या देख रहे हैं कि ए का जो 2 दिन का काम है वो बी के 3 दिन के काम के बराबर है। यानी कि ए और बी के जो इफिशियंसी, क्षमता का रेशियो है, देखिए इसको हम ऐसे बना लेते हैं, क्षमता का जो अनुपात है 3:2 आ गया। ठीक, तो अब बोला है पहले टोटल वर्क निकाल लेते, कहीं से भी निकालिएगा बात वहीं आएगा, इससे निकालिए इससे निकालिए, दोनों से एक ही आ जाएगा। तो यहां से टोटल वर्क निकालते हैं। ये 3 क्षमता है, 12 दिन काम किया है तो 12 3 36, 15 दिन काम किया है, 2 क्षमता है, 15 दूना 30, यानी 66 काम टोटल हो गया। ठीक, तो अब बोला है कि अगर ये अपनी क्षमता 50% कम कर ले, 50% कम कर ले, तो 3 है, 50% कम करेगा तो 1.5 हो जाएगा। और इसके बारे में बोला है कि ये 50% बढ़ा दे, ये 50% अधिक कर ले, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का 50% 1 होता है, यानी कि इसका 3 हो जाएगा। तब जो है इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाती है? 4.5 हो जाती है। तो ये 66 काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 66/4.5 यानी कि 44/3 दिन में करेंगे। बात क्लियर? तो आज बस इतना ही क्वेश्चन हम लोग का था। आज आपका टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हुआ। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, समझिए जितना क्वेश्चन मिले उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, जो क्वेश्चन आपको नहीं बने तो क्वेश्चन आप पूछ लिया करिएगा। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। हर टाइप का लगभग क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ठीक, तो जितना भी क्वेश्चन मिले आप उसको प्रैक्टिस करिए। अगर हमको लगेगा कि और भी क्वेश्चन है तो आगे आपको टाइप बना देंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसे इतना ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक, आगे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, अगला कोई चैप्टर हम लोग करेंगे उसमें। ठीक, आपको जो चैप्टर लगता होगा कि सर ये चैप्टर कराइए, तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को लिखिएगा, हम उस चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। ठीक, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर पे बैठ के आराम से देखते रहिए, वीडियो देखिए और पूरा प्रैक्टिस करिए घर पे। ठीक, चलिए ओके, धन्यवाद।